नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नूं से बड़ी जानकारी। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में घोटाला, 48,40,000 का घोटाला सामने आया है। शाखा से नकदी गायब होने का मामला बैंक कर्मचारी शाखा पहुंचते ही खुलासा किया है। बैंक कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी है। सूचना के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नूं उपमंडल के अंतर्गत इंड्री खंड का ये पूरा मामला। बैंक में लूट इस वक्त की बड़ी खबर। अहम जानकारी आपको बता दें, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में घोटाला हुआ है। करीब 48,40,000 का घोटाला हुआ। शाखा से नकदी का बैंक कर्मचारी शाखा पहुंचते ही किया खुलासा। बैंक कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी है। बड़ी जानकारी नूं से सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में घोटाला, 48,40,000 का घोटाला सामने आया, जहां शाखा से नकदी गायब होने का ये मामला। बड़ी जानकारी, बैंक कर्मचारी शाखा पहुंचते ही खुलासा किया है। बैंक कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में करीब 48,40,000 का ये घोटाला सामने आया। शाखा से नकदी गायब होने का ये पूरा मामला। बैंक कर्मचारी शाखा पहुंचते ही इस बात का खुलासा किया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की नूं से सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में घोटाला, 48,40,000 का घोटाला सामने आया है। शाखा से नकदी गायब होने का मामला। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पिपली सदर थाना में कार्यरत पुलिस कर्मचारी आनंद बख्शी को करनाल विजिलेंस की टीम ने शराब के ठेकेदारों से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वही जानकारी मिली कि आनंद बख्शी ठेकेदारों से 2 बार रिश्वत ले चुका था। तो विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है और पुलिसकर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप है। और पुलिसकर्मियों ने भ्रष्टाचार की हदें पार की है। कुरुक्षेत्र का यह पूरा मामला। तो कुरुक्षेत्र में पुलिसकर्मी ने भ्रष्टाचार की हदें पार की और विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में चोरों के हौसले बुलंद दिखते हैं। 2 अज्ञात चोरों ने खाली पड़े घर पर सेंधमारी कर 15 तोले सोने और 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आश्वासन दिया कि चोरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। ये मामला जो है चोरी का है। कैसे मतलब कैसे चोरी क्या हुआ है, कैसे हुआ है? मेरे यहाँ पर मदर इन लॉ रहते हैं। उनके घर में वो 25 तारीख को सहारनपुर के लिए मतलब बाहर गए थे कहीं आउट ऑफ स्टेशन, और वो अब 30 तारीख को घर आए हैं। उन्होंने घर खोला और सारे घर के दरवाजे वगैरह सब टूटे पड़े हैं। एक कमरा ऐसा है जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया और हमारे यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ है। उसके बावजूद भी चोर उसके अंदर आए हैं। उन्होंने उस कमरे को नहीं खोला जो बंद था। बाकी सारे कमरे खोल के उन्होंने एक एक चीज़ चेक की है और उसके अंदर से लगभग कोई 50,000 रुपये से ज़्यादा ही हैं नगदी, और 15 तोले जो सोना है वो जो इनका उसमें पड़ा था अलमीरा में वो इनका है। और प्लस जो प्रॉपर्टी के पेपर थे, ज़मीन के जायदाद जो भी पैलेस वगैरह के जो भी पेपर थे इनके, वो पेपर इनके मिसिंग है, उसमें नहीं है। और चेक वगैरह थी जो वो भी मिसिंग है। ये सुरेंद्र चोपड़ा जी का मकान है और ये 25 तारीख को हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी बहन के पास सहारनपुर गई थी। तो ये कल वापस आए हैं, कल अपनी बेटी के पास चले गई और आज सुबह आगे उन्होंने देखा तो मकान के अंदर चोरी हुई थी। जो हमने इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे ढाले, जिसमें 28 तारीख को 2 नौजवान जो लड़के दिखाई दे रहे हैं, इसमें घर के अंदर एंट्री करी है। उन्होंने मकान का दरवाज़ा तोड़कर चोरी की है। और इसके अलावा हमने सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके पर बुलाई है। फिंगरप्रिंट
कंप्लेंट्स वगैरह लेके वो जल्दी हमारी है कोशिश है भी इसको जल्दी ट्रेस आउट कर दें। तो सर चोरी में क्या क्या सामान चोरी में जेवरात और पैसे बताइए, बाकी जो भी कंप्लेंट के आधार पर कार्रवाई। और कितने तक की चोरी मानी जा सकती है? वारसान का बताना भी 15 तोड़े सोने और कुछ नगद कैसे। बिट्टू बजरंगी के वकील एलन पाराशर और सोमनाथ शर्मा ने संदीप कुमार दुग्गल एडीजे की कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगाई थी। बिट्टू बजरंगी के वकील चरण सिंह राघव ने कहा है कि बिट्टू बजरंगी की जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, उसे पर आज संसदीय दुग्गल की कोर्ट में जमकर बहस हुई। उन्होंने कहा कि आप बिट्टू बजरंगी पर लगाए वह सभी आरोप गलत है। बिट्टू बजरंगी ने 300 संदीप कुमार दुग्गल की कोर्ट में माननीय एलन पाराशर व सोमनाथ शर्मा जी ने बिट्टू बजरंगी की बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें आज सुबह तरीके से आर्गूमेंट हुई, अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा गया और बिट्टू बजरंगी को श्रीमान दुग्गल साहब की कोर्ट ने बेल अलाउड कर दी। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर एलपीजी उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। एलपीजी उपभोक्ताओं को 200 की सब्सिडी देकर गृहिणियों का बहुत बड़ी राहत थी। वहीं एलपीजी सिलेंडर जहां 1100 रुपये का आ रहा है, वहीं अब 700 रुपये का उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिससे कि रसोई का बजट संभालने वाली गृहिणियों को काफ़ी राहत है। वहीं इस सौगात को लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं से खास बातचीत की। मोदी सरकार ने एलपीजी उपभोक्ता को बहुत बड़ी राहत दी है। जैसा कि लगातार आवाज़ उठ रही थी कि जो एलपीजी गैस है वो लगातार महंगी होती जा रही थी, उसी को रक्षाबंधन का दिन है। ऐसे में मोदी सरकार ने जो सब्सिडी दी है 200 रुपये कम कर दिए हैं, जिसके चलते जो गृहिणी है उसका कहीं ना कहीं जो बोझ है वो कम हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं। रक्षाबंधन का भी दिन है, इनसे जान लेंगे कि 200 रुपये जो सब्सिडी दी है उससे कितनी राहत मिली है। मिसिज राजवाला कटारिया। क्या कहना चाहोगे भाजपा सरकार ने जो भैया मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लेडीजों के लिए एक एक रुपया बहुत मायने रखता, गृहिणी जो भी हैं जो घर चलाती हैं, और 200 रुपये उन्होंने राहत दे के बहुत ही अच्छा काम किया है। ये आज हमारे लिए गृहिणी के लिए एक बहुत रक्षाबंधन का एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। कितना मतलब क्या और भी सस्ता होना चाहिए? देखो भैया सस्ता हो जाए तो चाहते हैं और भी सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये है जो भी किया है वो अच्छा किया मोदी सरकार ने। और भी कैसे देखते हैं इस तोहफे को जो 200 रुपये कम किए हैं सब्सिडी के? मैं क्या बोलूं, अच्छा लगा। 200 रुपये हमारे माइन किचन में बहुत मायने रखते हैं। एक लेडीज के लिए एक रुपए का भी कीमत होती है। किचन में 1 रुपए की अगर कोई चीज़ घटती है तो लेडीज को चाहिए, तो 200 रुपये का जो तोहफा दिया है बहुत ही अच्छा किया हमारे लिए। आप बताओ। बहुत ही अच्छा किया है, और भी थोड़ा कम हो जाए तो और अच्छा है। और कम हो जाए? हाँ हो जाए तो कम हो जाए। कितनी राहत मिली है जिस तरह से 1100 रुपये का? अब बहुत मिली है। हाँ बहुत, 1 रुपया तो बहुत होता है। मान लीजिए 200 से आदमी बहुत कुछ खरीद सकता है, तो हम लोग खुश है भैया पे, भैया के लिए हम लोग भी। महंगाई में और जो सामान है, खाद्य पदार्थ है, वो महंगे हैं, वो भी सस्ते होने चाहिए। हाँ और होना चाहिए। तब मान लीजिए परदेशों में किराया देना है, खरीद के खाना है, तो दिक्कत तो हो ही रहा है। तो कम हो जाए तो बहुत अच्छा है, हम लोग खुश है और खुश हो जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं, कैसे कहेंगे त्योहार को, कैसे देखते हैं आप इस त्योहार? बहुत अच्छा, इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाते हैं हम, और जो ये मोदी जी ने दिया है आज का गिफ्ट, उसके लिए मोदी जी को बहुत थैंक यू। और अगर और भी कम हो सके तो और भी कर दें, तो उसके लिए महान थैंक यू। आप बताइए। मोदी जी आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए जो किया है 100-200 रुपये की मदद भी हमारे लिए बहुत कुछ है। लेडीज़ों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हो सके तो हमारी और भी हेल्प कर दो, चाहे 700 का हो जाए, 900 का ना रहे, 200 का, 200 और कम करवाओ। 200 तुम्हारी तरफ से, 200 और तुम्हारे घर वालों की तरफ से हमारा गिफ्ट 400 कर दो। महंगाई का ज़माना ना,
इसलिए बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सब्सिडी दी गई है एलपीजी सिलेंडर में, ये महिलाएं थी जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मोदी सरकार से ये अपील कर रही है कि और भी कम हो, जिससे कि जो महंगाई है, जो गृहिणियों का बजट है वो सही रहे, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो गृहिणियों का बजट है वो बिगड़ता नज़र आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इसका असर कितना देखने को मिलेगा। हालांकि 200 रुपये सब्सिडी दी गई है, अब ऐसे में आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है, लेकिन कुछ नेता किसानों को सदन में झूठ बोलकर गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा किसानों से बीमा प्रीमियम 1943 करोड़ किया है, जबकि 8,388 करोड़ किसानों को बीमा कंपनियों ने क्लेम दिया। वहीं सिरसा के किसानों के बीमा क्लेम पर जेपी दलाल ने कहा कि सिरसा जिले में एक खरीफ की फसल का 623 करोड़ मुआवजा किसानों को मिलेगा, जबकि 121 करोड़ सरसों का भी मंजूर हुआ है। वहीं कंपनी के खिलाफ सरकार ने हर स्तर पर किसानों की पैरवी की और किस्मत किसान हित में फैसला करवाया है। इस विधानसभा सत्र में ज़्यादातर किसानों के बारे में चर्चा हुई। विपक्ष ने बहुत सारी हा हुल्लड़ किया और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सभी पार्टियां को किसान दिखाई देता है। और उन्होंने जब से बीमा योजना आई थी, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, कहा कि किसान को इससे नुकसान होगा, कंपनियाँ इससे बन जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज ये योजना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से किसान बीमा कराता है और किसान को फ़ायदा होता है तभी बीमा करवा रहे हैं। किसान को जब से ये बीमा शुरू हुआ है 1943 करोड़ रुपये सारा दिया है और उसको 8,388 करोड़ रुपये की राशि किसानों के अंदर जा चुकी है। और इसी वजह से किसान की हर साल बीमा कराने वाले उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार जब से आई है हमने बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं। किसानों के खाते में सीधा पैसा देना, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लागू करना, नहरों का बजट बढ़ाना, सिंचाई के लिए सुविधाएं बढ़ाना और किसान का भाव जो फसलों का है सबसे ज़्यादा उनको एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदना। देखिए, इस विधानसभा सत्र में ज़्यादातर किसानों के बारे में चर्चा हुई। विपक्ष ने बहुत सारी हा हुल्लड़ किया और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सभी पार्टियां को किसान दिखाई देता है। और उन्होंने जब से बीमा योजना आई थी, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, कहा कि किसान को इससे नुकसान होगा, कंपनियाँ इससे बन जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज ये योजना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से किसान बीमा कराता है और किसान को फ़ायदा होता है तभी बीमा करवा रहे हैं। वहीं पंचगांव स्थित डिस्कवरी वाइन शॉप पर हुई फायरिंग के मामले में क्राइम यूनिट ने वारदात में शामिल 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को साथी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस मामले में क्राइम यूनिट पहले ही मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर पवन नेहरा और लिपिन नेहरा का पिता है। एसीपी क्राइम की माने तो 16 जून की शाम को 8:30 बजे पंचगांव चौक के पास स्थित डिस्कवरी वाइन शॉप में 2 युवकों ने फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में 3 व्यक्तियों को गोली लगी थी, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी राहुल गडरिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुके। अब इस वारदात को अंजाम देने वाले 50,000 रुपए के इनामी बदमाश दीपक नगर को साथी सहित रोहित के साथ गिरफ्तार किया। मानेसर पुलिस स्टेशन के अंदर एक डिस्कवरी वाइन का एक लिकर वेंड है, लिकर शॉप है, वहां पर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इसमें मुख्यतः जो लिपिन नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई का वो एसोसिएट है, उसके गैंग के द्वारा ये सारी घटनाक्रम को वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात के अंजाम देने के बाद जो मानेसर हमारी क्राइम ब्रांच है, उसने 2 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक अरेस्ट करा था, जिसका नाम रोहित और दयाराम था। और इसका मेन किंग पिन जो है वो है लिपिन नेहरा, जो कि विदेश में बैठ के सभी इस नेक्सस को ऑपरेट करता है। और उस घटनाक्रम के बाद हरियाणा पुलिस द्वारा इस केस के ऊपर जो इसमें मुख्य एक्यूज थे, उनके ऊपर 50,000 रुपए का जो रिवार्ड है वो घोषित किया गया था। उस दौरान हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 ने सफलतापूर्वक उसके 2 मुख्य आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है।
जिसमें जो एक मुख्य आरोपी है दीपक नागर, जो तिगरा का रहने वाला, गुड़गांव का रहने वाला है, इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। और उसका एक एसोसिएट है रोहित, जो इनको फाइनेंशियल और शेल्टर जो इस तरीके की एड देता था। चलिए आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।